everyone, please open your book, page number 65, and today's topic is present perfect tense. Okay, present perfect tense. Now, yesterday we read about present simple present tense and present continuous tense. Okay, so simple present tense क्या है? When regularity and routine is there, then we use simple present tense or s or es with the base form of verb. And for the continuous tense, when at that time when we are talking about any action and action is going on, that is continuous tense. Okay, in that case we use continuous tense. Clear है बेटा? Now present perfect tense. Present perfect tense क्या होता है बेटा? When action is already done in the present. ठीक है, जैसे अभी जस्ट आपकी क्लास अगर फिनिश होती है तब हम वो क्या है, मतलब अभी प्रेजेंट की बात है ना, बट जस्ट अभी फिनिश हुई है तो वो क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. मैम आपकी वॉइस अभी ऑडिबल है. नाउ ऑडिबल. मैम यस मैम ऑडिबल मैम पहले की थी. ओके चलिए नाउ जस्ट रीड दीज सेंटेंसेस. Julie has returned from school. We have finished 11 chapters of the book. Julie has returned from the school. मीन्स स्कूल से आ चुकी है. ठीक है, तो प्रेजेंट है बट जो एक्शन है वो हो चुका है, डन हो चुका है, तो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वी हैव फिनिश्ड 11 चैप्टर्स ऑफ द बुक. 11 चैप्टर्स ऑफ द बुक मीन्स फिनिश हो चुके हैं, तो प्रेजेंट की बात है बट वर्क इज ऑलरेडी डन. ठीक है, हाँ जी. आपकी वॉइस क्लियर नहीं है आशी. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा. टाइप कर दीजिए बेटा, चैट में टाइप कर दीजिए व्हाट यू वांट टू आस्क. यस, सो लाइक वी आर जस्ट सिटिंग हियर और अभी लाइट चली जाए, ठीक है, तो व्हाट वी विल से लाइट हैज गॉन. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैज के साथ हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं. ओके, हैज रिटर्न. ओके, ये क्या है, हैज के साथ हमने क्या यूज किया, रिटर्न की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की बेस फॉर्म है. ओके, रिटर्न क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, तो लाइक लाइट हैज गॉन, गो, वेंट, गॉन मींस थर्ड फॉर्म जिसको हम बोलेंगे वर्ब की. ठीक है, तो वी विल दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट इज नोन एज पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं विद हैज, हैव. ओके, हैज और हैव का ही यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा इसमें. ठीक है, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट. मतलब अभी प्रेजेंट में ही जो अभी जस्ट फिनिश हो चुका है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, बट वी कांट एग्जैक्टली से व्हेन. बट हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कब हुआ. ठीक है, जैसे अभी अभी गई है तो हैज गॉन, 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, वी कांट से एग्जैक्टली. ठीक है, बट वर्क इज ऑलरेडी डन. ओके, so that is present perfect tense. We also use present perfect tense to talk about an action that happened in the past. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम लोग तब भी करते हैं जब पास्ट में बात हो चुकी है. जरूरी नहीं है कि अभी के अभी खत्म हुआ हो. लाइक राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. ठीक है, हो चुका है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं.
ठीक है, लाइक आई हैव बीन अ रेजिडेंट ऑफ दिस लोकेलिटी फॉर द पास्ट 3 years, मतलब 3 years रह रहे हैं और टिल नाउ वी आर लिविंग। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो हैव, आई के साथ हैव लगता है, बीन। अगर हम पास्ट की बात करते तो यहाँ पर हैव की जगह पर क्या आता, हैड। हैज की जगह क्या आता, हैड, अगर हम लोग पास्ट की बात करते। ठीक है, लेकिन हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि लाइक वी आर लिविंग, मतलब लास्ट 3 years से हम रह रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं। तो पास्ट में रहना शुरू किया था, टिल नाउ वी आर स्टेइंग हियर, तो प्रेजेंट में भी हम लोग यहीं पर हैं। इस केस में हम लोग यूज करते हैं perfect tense. I have been a resident of this locality for the past 3 years. Still a resident. Still a resident. मतलब अभी भी रह रहे हैं. Till now staying here. My uncle has been in business since 2010. यहाँ पर since का यूज हुआ है बेटा. Since मतलब 2010 से, मतलब एक हमें टाइम पता है कि तो सिंस का यूज करते हैं। बट अभी तक भी हम लोग यही मतलब इस काम में हैं, अभी भी वो काम चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। उसके लिए हैज और बीन का यूज हुआ। ठीक है, हैज के साथ पर की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। क्लियर? The verb form used in the present perfect tense is known as the past participle. Yes, जो भी verb use होती है present perfect tense में उसको past participle बोलते हैं. Okay, we form the present perfect tense by adding has or have before the past participle. Present perfect tense में हम लोग has और have का use करते हैं before the past participle. Okay, फॉर एग्जाम्पल हैज फिनिश्ड। फिनिश्ड क्या है, फिनिश की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, हैज के साथ यूज हो रहा है। हैव के साथ फिर से लिव, लिव्ड, पास्ट पार्टिसिपल या वर्ड की थर्ड फॉर्म। नाउ दैट द पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट सिंपल पास्ट फॉर्म आर द सेम फॉर द मेनी वर्ब्स, मतलब पास्ट पार्टिसिपल और सिंपल पास्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं फॉर मेनी वर्ब्स। ठीक है, फॉर सम वर्ब्स जैसे कि उनका क्या होता है कि जो पास्ट फॉर्म होती है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो बिल्कुल सेम होती है। जैसे फिनिश की है, फिनिश, फिनिश। ठीक है, पास्ट फॉर्म भी सेम है और पास्ट पार्टिसिपल भी सेम है। ओके, मीन्स बेस फॉर्म जिसको हम फर्स्ट फॉर्म, थर्ड, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेस फॉर्म। सेकंड फॉर्म को बोलेंगे पास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। यस आशी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैज और हैव का यूज करते हैं। ओके, नाउ इन द सेम वे वॉक इज देयर, वॉक इज बेस फॉर्म, तो पास्ट फॉर्म क्या आएगी, वॉक्ड, एंड पास्ट पार्टिसिपल वॉक। ठीक है, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, फाइट, फोर्ट, फोर्ट। तो ये क्या है, सेम फॉर्म्स आ रही है ना, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों सेम है। कहीं कुछ में चेंज होती है और कुछ में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अ टेबल इज गिवन हेयर, तो यहाँ पर जो है पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वो डिफरेंट है। लाइक फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, डिफरेंट है ना। ग्रो, ग्रू, ग्रोन, नो, न्यू, नोन, दे आर डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। Now you have to underline the correct past participle in the following sentences. I have डैश। अब बताइए स्पोक और स्पोकन। यस, स्पोकन इज द स्पोकन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऑफ द वर्ब टू द न्यू स्टूडेंट्स। तो जूलिया हैज sang, sung, sung, sung। ठीक है, आई हैव हिडन और हिड, द हिडन। ठीक है, जॉन हैज forgot और forgotten। ठीक है, in this way you have to choose past participle form of the verb. Good.
नाउ इन ऑर्डर टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करना है तो क्या होगा, वी राइट नोट बिटवीन हैज या हैव और पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि हैज और हैव के बाद हम लोग नोट लिखेंगे, देन पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म है वो यूज होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ईटन माई डिनर, तो हैव के बाद क्या आया, नॉट, ईटन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। यस मैम। और he has not then replied, ठीक है, तो has have के बाद हम लोग not का यूज करें, ओके। करते हैं। Now in this exercise fill in the blanks using present perfect form of the words given below, words are given here, ठीक है, आपको इसको present perfect में चेंज करना है, और वो कैसे करना है, आपको has और have लगाना है और इनकी past participle form का यूज करना है, यूज करना okay। है। Yes, you will do it and I will send the exercise to you. Now about just and yet. Sometimes we use just and yet with the present perfect tense. ठीक है, ये क्यों यूज करते हैं हम लोग, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस वी एड जस्ट बिटवीन हैज और हैव, हैज और हैव के बाद हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए जस्ट का यूज करते हैं एंड द देन पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। जस्ट मीन्स द एक्शन वाज कंप्लीटेड मोस्ट रिसेंटली, मतलब अभी जब जो रिसेंटली ही जो भी काम हुआ है उसके लिए हम जस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब जिसमें हम लोग एक मीन्स फिक्स वो भी नहीं होता है टाइम कि 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट, तो उसमें भी मतलब यही है कि अभी रिसेंटली ही खत्म हुआ तो अब हम लोग जस्ट का यूज करते हैं, ओके। और मैम येट का यूज हम सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। हाँ, येट का यूज हम सेंटेंस के लास्ट में करते हैं, वो क्योंकि येट मीन्स द एक्शन हैज नॉट हैपेंड बट वी एक्सपेक्ट दैट इट विल सून, मतलब कोई भी एक्शन अभी तक हुआ नहीं है बट जल्दी ही हो जाएगा, इन दैट कंडीशन वी यूज येट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ओके। क्लियर बेटा? इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन आस्क मी। नो मैम, नो मैम, नो मैम, Okay, नो so मैम। exercise is there. In this exercise you have to correct tick the correct option to complete the sentences, means इसमें yet आएगा या just आएगा, you have to check it, okay। postman has not delivered the mail yet, note आ गया ना, ये note आ गया ना, means काम अभी हुआ नहीं है, action हुआ नहीं है, तो हमने क्या यूज किया, yet। I have, हाँ, लेटर अभी तक डिलीवर, yes, I have just heard the news about the hurricane, okay। So you will try this also, okay beta, you will try this also। Now next is past tense, past tense, ओके मैम। yes beta, now we will read about past tense। past tense कौन से होते हैं बेटा, the when we are talking about any action which is already done, ठीक है, in the past, जो कि past में हो चुका है, उस action के बारे में जब हम बात करते हैं that is when we use, then for that action we use past tense, okay। like the plane landed 10 minutes ago, 10 मिनट पहले, मतलब एक टाइम भी फिक्स है ना यहाँ पे कब हुआ, तो पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम वाज नॉट फिक्स्ड, तो द प्लेन हैंडेड 10 मिनट्स एगो, लैंडेड, सॉरी, प्लेन लैंड हो चुका है 10 मिनट पहले, तो यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट के लिए हम लोग बेस फॉर्म के हम लोग पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं या बल्कि सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। everyone laughed when I cracked a joke, सब लोग हंसे थे जब मैंने जोक क्रैक किया था, यहाँ पे भी क्रैक्ड है ना, तो ये पास्ट की ही बात हो रही है, ठीक है। तो दोनों में क्या है, पास्ट फॉर्म का यूज हो रहा है। जेनी hurried to the station to catch the train, पास्ट फॉर्म। we sold our old house and bought a new one, पुराना सोल्ड यानी बेच दिया था और नया खरीद लिया था, तो पास्ट की बात हो रही है, ठीक है।
So for the past tense, we use second form of verb or past form of the verb. Clear? Simple past tense is used to talk about action and that happened in the past. यानी जो past में हो चुका है उस action के बारे में simple past tense हमें बताता है. Now, some forming simple past tense, like form most verbs we add ed. ed का यूज करते हैं मोस्टली सभी के साथ, बट कुछ के साथ यूज नहीं भी होता है. ठीक है, मोस्टली सबके साथ होता है ed का यूज, बट कुछ के साथ नहीं होता है. We walked, we visited. Okay. For verbs ending in e, जिनके एंड में e आता है, we only add d with them. ठीक है, जिनके एंड में e होगा हम सब इनके साथ सिर्फ d ऐड करेंगे. लाइक क्लोज, क्लोज्ड, स्माइल, स्माइल्ड. ओके, e है लास्ट में तो d ऐड हो गया. For verbs ending in consonant plus y, we change the y to I and add ed. अगर कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में y है और y से पहले आपके पास जो सेकंड लास्ट वर्ड आपका लेटर है वो आपका कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट पता है ना कौन से होते हैं? Yes, ए ma'am. ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं दे आर द कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, तो y, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, y को कट करके आई ई डी लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज हरी. हरी में भी y लास्ट में है और उससे पहले r है तो हमने यूज किया हरी. ओके, नेक्स्ट आता है वॉइस इज नॉट क्लियर. माय वॉइस इज नॉट Ma'am, your क्लियर. voice is ma'am clear है. यस, Ma'am, your voice is yes, means उनका नेट. ओके, फॉर वर्ब्स एंडिंग इन वोवल. यस बेटा, ऐसे वर्ड्स, हाँ जी बेटा. नाउ ऐसे वर्ड्स जो एंड होते हैं y से बट बिफोर y देयर इज अ वोवल. अभी क्या था, y से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो y को हटाकर आई ई डी लगा दिया. बट अगर y से पहले, अगर y से पहले, यस बेटा. नाउ फॉर वर्ब्स एंडिंग एंडिंग इन वोवल प्लस y, तो वी एड ई डी विद देम. ठीक है, अगर कोई भी वोवल है और वो लास्ट में, सॉरी वोवल वर्ड है, लास्ट में y है, उससे पहले वोवल वर्ड है, तो हम लोग उसके साथ सिंपली ई डी का यूज करते हैं. ओके. नाउ फॉर वर्ड्स एंडिंग इन वोवल प्लस कॉन्सोनेंट, जिसमें वोवल हो प्लस लास्ट में कॉन्सोनेंट हो. कॉन्सोनेंट लास्ट में, एंड में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वोवल हो, तो क्या होगा, जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा. लाइक ग्रैब, GRAB, ग्रैब. तो B इज कॉन्सोनेंट, उससे पहले A है, A इज वोवल, तो क्या होगा, B विल बी डबल. ठीक है, ग्रैब, ग्रैब्ड, डबल होकर ED लग जाएगा. डबल BED, GRABBED. ओके, तो अगर कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वोवल है तो वोवल कॉन्सोनेंट जो है वो डबल हो जाएगा एंड ED विल बी एडेड विद इट. लाइक स्टॉप, stop, P will be double. Now some irregular verbs are there, means their past form or past participle form, they are totally different. ठीक है, some words they do not follow the ED or D rule. उनके साथ D और ED का रूल फॉलो नहीं होता है. Such verbs are called irregular. ठीक है, irregular verbs, they are of two kinds. दो टाइप के होते हैं irregular verbs, दो टाइप के होते हैं. First case, some irregular verbs change a different past tense form. For example, swim, swam, write, wrote, go, went, do, did, feel, felt. Totally different हो गया. ठीक है, ये होते हैं आपके irregular verbs. And some verbs, they do not change. मतलब वो चेंज ही नहीं होते, वो एज इट इज रहते हैं. लाइक पोस्ट, 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 कट, कट, रीड, रीड. ठीक है, यू हैव टू रीड देम. ठीक है, लर्न करने पड़ेंगे बेटा आपको ये वर्ड्स. ठीक है, बिकॉज देयर इज नॉट एनी लॉजिक फॉर देम. वर्ड्स was and were are the simple past forms of the verb be. मतलब was और verb जो है वो सिंपल
जब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते तो बी का जब हम यूज करते तो बी विल बी चेंज विद द वॉज एंड वर. Like Ruby was not well yesterday. We were at cousin's house at weekend. ठीक है. Now you have to rewrite the sentences in the simple past tense. Add time expression where suggested. And अगर कहीं पर है तो आप टाइम भी मेंशन कर सकते हैं. For example, I, you, he, she, it, will, they. तो नेगेटिव में चेंज करना है. क्या आएगा? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे के साथ डिड नॉट का यूज होता है. ओके. वॉच टीवी, प्ले गेम्स एक्सेट्रा. और डिड, आई मतलब डिड पहले लग जाएगा अगर आपको क्वेश्चन की फॉर्म में से चेंज करना है. ठीक है. तो डिड आई, यू, ही, शी प्ले रन, तो क्या बन जाएगा? आई, यू, दे, ही, शी, इट, वी पहले लगेगा, फिर डिड नॉट लगेगा, फिर आगे आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा. ठीक है. और यहाँ पर क्वेश्चन में आपका डिड पहले लगेगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा आई, यू, शी जो भी है. उसके बाद आंसर में आपका आएगा यस, आई, यू जो भी लिखना है, उसके बाद दे डिड, इट विल बी द आंसर. Like I go to see my friend off at the my friend see my friend off at the airport yesterday. तो पास्ट की बात है. तो I go का क्या बन जाएगा? Went. I went to see my friend off at the airport. एक्शन वर्ब क्या है? Go. तो उसका बन जाएगा went. The police catch the corrupt official red-handed. तो यहाँ पर वर्ब क्या है? कैच. तो कैच का क्या बन जाएगा? कॉट. CAUGHT. पुलिस और द करप्ट ऑफिशियल्स रेड हैंड. एलेक्स लीव फॉर लंडन 3 days बिफोर, यानी 3 दिन पहले जा चुके हैं. तो एलेक्स लेफ्ट, लीव का बन जाएगा लेफ्ट, फॉर लंडन येस्टरडे. येस्टरडे और द डे बिफोर. अच्छा, डे बिफोर एक दिन पहले गई है ना, तो येस्टरडे आ जाए. The mechanic works hard to repair the car. तो work is there, तो work will be changed. हाँ जी. मैम स्क्रीन दिख रही है. किसी को भी नहीं दिख रही है? मैम दिख रही है. मैम दिख रही है. मैम दिख रही है. It means बेटा मैम दिख रही है. your net issue is there. Please check. शेयर है. मैम पूरी विजिबल है. Yes. Okay. तो द मैकेनिक वर्क्स का ये हार्ड टू रिपेयर द कार, तो ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है. इसको आपको सिंपल पास्ट में चेंज करना है. तो द मैकेनिक वर्कड हार्ड टू रिपेयर इट, टू रिपेयर द कार. ओके. तो ये था आपका सिंपल पास्ट टेंस. यू विल ट्राई इट, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल ट्राई. ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था कि when we are talking about the action and action is going on, that is present continuous tense. ठीक है. in the same way in the past when we were there, मतलब like now I'm talking about the action but I'm talking about the situation when I was there. और ठीक है, तब उस टाइम पे वो काम चल रहा था, तो वो क्या बनेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. For example, read the sentences. The students were decorating the classroom. मैम Classroom टाइम हो गया है. Okay बेटा. ठीक है. तो tomorrow I will continue it. Okay. मैम आप ये ग्रुप में सेंड करोगे?